चलिए सेकंड यूनिट स्टार्ट करते हैं। यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखो ये चार्ज जब तक रुका है तब तक तो वो चार्ज है, और जब चार्ज फ्लो करने लगता है देन इट कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। इतनी बात समझ में आ गई? फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। लिख ले, फ्लो ऑफ चार्ज कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक करंट। नीचे लिख लें, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट is defined as the rate of flow of charge, the rate of flow of charge with respect to time, the rate of flow of charge with respect to time. नेक्स्ट पैराग्राफ। अब करंट की डायरेक्शन क्या ली जाएगी? तो करंट की डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की है, या उसके अपोजिट जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज की है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने क्या बताया आपको? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और डायरेक्शन क्या बताई? वो डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, या उसके अपोजिट जिधर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। तो लिखा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, that is opposite to the direction of flow of electrons. क्लियर? देखना शुरू करें अब इधर को। I इक्वल्स टू हमने लिखा dq अपॉन dt, या I इक्वल्स टू लिखा डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। क्या फर्क है? ए इंस्टंटेनियस करंट है, और ये एवरेज करंट है। दोनों का फर्क समझ में आ गया? अरे जैसे इंस्टंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। इंस्टंटेनियस वेलोसिटी क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एवरेज वेलोसिटी क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसका उल्टा Q निकालना है, तो Q इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। कब? अगर करंट कांस्टेंट है, वरना इंटीग्रेशन I dt T1 से T2 तक। वैसे भी आपको पता है कि डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का हम यूज़ तब करते हैं जब चीज़ें वैरी करती हैं। अगर चीज़ें वैरी नहीं कर रही तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो I इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी, इंस्टंटेनियस करंट मिलेगी। I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी या डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, एवरेज करंट। ऐसे ही चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम। अगर करंट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन I डी टी, अगर करंट वेरिएबल है। यहाँ तक ठीक है जी? इतना तो नहीं बताने की जरूरत कि करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ये समझ गए बात?
इधर देखें, मान लिया n इलेक्ट्रॉन्स टाइम t में ट्रेवल कर रहे हैं A टू B, तो Q इक्वस टू क्या होता है, NE, I इक्वस टू NE अपॉन T, लेकिन हम डायरेक्शन लिखेंगे A टू B की जगह B टू E। इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव, तो हमने क्या कहा, करंट की डायरेक्शन क्या है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जाए या उसके अपोजिट जिस डायरेक्शन में निगेटिव चार्ज जाए। मान लिया n प्रोटॉन्स टाइम t में A टू B मूव कर रहे हैं, तो I इक्वस टू NE अपॉन T, डायरेक्शन A टू B। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, जिधर पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। जैसे वो कहते हैं n अल्फा पार्टिकल्स टाइम t में A टू B, डायरेक्शन A टू B। तो ये समझ में आ गई बात, यहाँ 2E क्यों करा, पता है अल्फा पे चार्ज प्रोटॉन का डबल होता है। जरा लिखें जल्दी जल्दी से, अब जैसे वो कहे N1 पार्टिकल्स ईच माइनस Q1 कैथोड टू एनोड इन टाइम t1 and 2 particles each plus Q2 anode to cathode in time t2। अब वो कह रहा करंट बताओ, तो देखो यहां पे निगेटिव चार्ज जा रहा है कैथोड टू एनोड, तो करंट की डायरेक्शन हुई एनोड टू कैथोड। निगेटिव चार्ज जा रहा है कैथोड टू एनोड, तो करंट की डायरेक्शन हुई एनोड टू कैथोड। पॉजिटिव चार्ज जा रहा है एनोड टू कैथोड, इसलिए करंट की डायरेक्शन हुई एनोड टू कैथोड, यानी दोनों करंट्स ऐड होंगी। I इक्वस टू हो जाएगा N1 Q1 अपॉन T1, N2 Q2 अपॉन T2, और डायरेक्शन हो जाएगी एनोड टू कैथोड। तो इस तरीके से हम निकालेंगे कि करंट कितनी होगी, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इसे लिख लें।
नोट करके एक लाइन लिखें, और ये लाइन मैंने 11th क्लास में आपको पढ़ाई थी कि इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करती। तो नोट करके लिख लें, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड as well as direction but it is a scalar quantity because it does not follow the laws of vector addition, laws of वेक्टर एडिशन। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन लिखिए। एक चीज मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं, लोग हैं उनके अलग अलग सोच होती है, कोई हमारी भी सोच है और ये सोच बनती है एक्सपीरियंस से। एक तरीका ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन हम प्रिंटेड दे दें, दूसरा हम कहें क्वेश्चंस को कॉपी में लिखो। आपको लग सकता है कि कॉपी में लिखवाने का मतलब है 5-7 मिनट का वेस्टेज। ये 5-7 मिनट का वेस्टेज नहीं है। कोई भी चीज़ समझ में तभी आती है जब उसे लिखा जाता है, पढ़ के नहीं आती, तो इसे वेस्टेज ना माने, क्वेश्चंस को भी लिखा करें, इससे चीज़ें समझ में आती हैं, तैयार होती हैं। फिलहाल अभी जितना पढ़ाया है इस पर कोई बहुत टफ क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन जो भी बनते हैं वो हम आपको लिखवाते हैं। अब से पढ़ाने का तरीका ये रहा करेगा कि हर दिन हम 2 वीडियोस आपको भेजा करेंगे। ठीक है, अब पहले वीडियो में हम आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, क्वेश्चंस देंगे, दूसरे वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, चार्ज इन अ सर्किट इज गिवन बाय फाइव टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। कैलकुलेट करंट एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। नंबर 2, एवरेज करंट इन 3 सेकेंड। डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे हम जब इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। एवरेज निकालते समय किसी डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। एवरेज में क्या करेंगे, अब इसने कहा एवरेज करंट इन 3 सेकेंड, तो हमें पहले निकालना है 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो कर गया और उसे टाइम से डिवाइड करना है। तो हम देखेंगे पहले कितना चार्ज था और 3 सेकंड पे कितना चार्ज था। तो एक बार चार्ज वाली इक्वेशन में t इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इनिशियल चार्ज आएगा, फिर t इक्वल्स टू 3 रखेंगे फाइनल चार्ज आएगा। चार्ज का जो डिफरेंस है वो चार्ज फ्लो आएगा और चार्ज फ्लो को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगी। तो ये एवरेज में डिफरेंशिएशन नहीं करना होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ कांस्टेंट करंट ऑफ 5 एम्पियर, constant current of 5 ampere is flowing through a wire. Calculate number of electrons crossing any cross section per minute. Question number 3, in a gas discharge tube, 5 into 10 to the power 20
electrons are flowing per minute from cathode to anode and an equal number of protons per minute from anode to cathode. Calculate net current and identify its direction. Question number 4. Current flowing in a circuit is given by I equals to 3t square minus 2t. 3t square minus 2t. Calculate amount of charge flow in 3 seconds. Question number 5. Current in a circuit is given by I equals to AT square minus BT. Calculate amount of charge flow till current becomes 0. Amount of charge flow till the current becomes 0. इन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, 20 मिनट का टाइम, नेक्स्ट वीडियो खोलिए, इनके सॉल्यूशंस चेक करिए, ठीक है। तो करना स्टार्ट करें इन क्वेश्चंस को।